नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में विधानमंडल दल की बैठक आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि बैठक में नेता सदन का चुनाव किया जाना है, जिसके लिए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि विधानमंडल दल की बैठक में नेता सदन के नाम पर फैसला होगा और शाम 5 बजे के बाद होने वाली इस बैठक में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। वहीं केंद्रीय पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी भी इस बैठक में शामिल रहेंगी। विधायक दल की बैठक आज शाम 5:30 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे। सभी विधायक हमारे पहुंच गए। के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता विनय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका एफएम न्यूज में। जी नमस्कार, धन्यवाद। सस्पेंस खत्म होने की अब घड़ी धीरे धीरे आ रही है, क्या माना जाए, कौन होगा नया चेहरा? बस अब थोड़ा सा इंतजार और है। शाम 5 बजे हमारे विधानमंडल दल की बैठक है और वहां पर अपने नेता का चुनाव किया जाएगा और उसके बाद सबके सामने होगा कि कौन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुझे लगता है थोड़ा 2-3 घंटे का इंतजार और बाकी है। विनय जी, सूत्रों की अगर माने तो खबर आ रही है कि पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार का वक्त है, इंतजार करेंगे, सब अच्छा एक खबर सुनने को मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। विधायक दल की बैठक आज शाम 5:30 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे। सभी विधायक हमारे पहुंच। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर चला आ रहा सस्पेंस बस कुछ ही घंटों बाद खत्म हो जाएगा। किसके हाथ में राज्य की बागडोर होगी? शाम 5 बजे जो बैठक होने जा रही है उसमें मुहर लग जाएगी कि अगले 5 साल उत्तराखंड किसके हाथ में होगा। सूत्रों की अगर माने तो सूत्रों के अनुसार खबर यह है कि फिर से पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनके नाम पर सहमति बनने की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, शाम को यह घोषणा होगी और आज शाम होने वाली बीजेपी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगेगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी देहरादून पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं जिनके नाम चले, चाहे वो मदन कौशिक हों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, चाहे सतपाल महाराज हों, चाहे रितु खंडूरी हों और अनिल बलूनी हों। ये तमाम वो नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। धन सिंह रावत का नाम भी रेस में है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये बैठक होने वाली है इसमें पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही मुहर लगेगी। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में राजभवन में बंशीधर भगत को उत्तराखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई है। और बीजेपी से हमारे साथ कैलाश पंत जी बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में कैलाश पंत जी। नमस्कार। कौन होगा उत्तराखंड का अगला सीएम? अब हर कोई यही जानना चाहता है। हेलो
कैलाश पंत जी, आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। जनता निगाहें लगाए बैठी है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके हाथ में उत्तराखंड की बागडोर होगी? हाँ, शाम को निश्चित रूप से 4:30-5 बजे उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिसके भी नाम पर अपनी सहमति प्रदान की होगी, निश्चित तौर पर वो जो है 4:30-5 बजे वो नाम का ऐलान हो जाएगा। कैलाश पंत जी, नाम तो बता दीजिए, कौन कौन रेस में किस किस नंबर पर चल रहे हैं? जी, मुख्य रूप से पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे हैं जी, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है जी, मोदी जी की नीतियों को लेकर, मोदी जी के विकास की योजनाओं को लेकर, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और जनता ने उस चेहरे पर पर्याप्त जो है बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हमें निश्चित तौर पर लगता है कि उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय होगा और पुष्कर सिंह धामी को अभी भी उत्तराखंड की जनता भी और उत्तराखंड के सभी विधायक भी मानते हैं और रेस में सबसे पहले नंबर पर चल रहे हैं। और शायद यही वजह रही कि तमाम विधायकों ने उनके चुनाव हारने के बाद अपनी सीट ऑफर की कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम अपनी सीट छोड़ देंगे। जी, ऐसे लगभग 8 विधायकों ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी को बनाइए और हम अपनी सीट छोड़ेंगे। अनेकों लोगों ने जो उनमें आस्था और श्रद्धा व्यक्त की है। निश्चित तौर पर ये व्यक्ति की लोकप्रियता को दर्शाता है, लोगों के प्रति जो है उनके एक मान सम्मान को दर्शाता है और इसलिए लगभग 8 या 9 विधायकों ने कहा है, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है, टेलीविजन में दिया, अखबारों में दिए कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके लिए अपनी सीट खाली करेंगे। ये उस व्यक्ति के नेतृत्व क्षमता पर लोगों को भरोसा है। कैलाश पंत जी, क्या इस बार बीजेपी उत्तराखंड में भी डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाने जा रही है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। विधानसभा चुनाव 2022 के 10 मार्च को आए नतीजों के बाद आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों ने इसके बाद विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में पद और गोपनीयता की शपथ ली। सबसे पहले महिला विधायकों को शपथ दिलाई गई। पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने सबसे पहले शपथ ली। सविता कपूर, रेखा आर्या, रितु खंडूरी ने भी शपथ ली। इस दौरान कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन और राज्यपाल के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में राजभवन में बंशीधर भगत को उत्तराखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई और उसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा में शपथ ली। नियमों के मुताबिक विधायकों की शपथ के लिए प्रोटेम स्पीकर का होना जरूरी है क्योंकि प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है। जानकारी के मुताबिक आज शाम को देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में राज्य के नए सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया जाएगा। राज्य में सीएम की कतार में हालांकि कई नाम चल रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमति बन गई है। अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन में देश भर से आए ज्योतिषियों ने विश्व भर में हो रहे घटनाक्रम पर अपनी अपनी भविष्यवाणी की है। भारत की भविष्य और राजनीति पर योग के अनुसार कौन भारी और किसकी सत्ता रहेगी, इस पर भी चर्चा हुई। ज्योतिषियों के मुताबिक उत्तराखंड सरकार को नया चेहरा मिलेगा, यानी कि अगर ज्योतिषियों की माने तो उनके अनुसार उत्तराखंड सरकार में नया चेहरा कोई होगा, कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर रहेगा। विधायकों में से ही सीएम चुना जाएगा, पहाड़ से सीएम बनेगा, जबकि प्रदेश में इस बार 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। ज्योतिषियों का यह भी मानना है कि 2 डिप्टी सीएम
इस बार रह सकते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी अब की बार उत्तराखंड में भी डिप्टी सीएम के फॉर्मूला पर जाए। आपको बता दें कि वहीं विद्वानों का यह भी कहना है कि पुष्कर सिंह धामी का योग 2 अप्रैल से श्रेष्ठ योग बन जाएगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, विश्व युद्ध और भारतीय राजनीति पर भी ज्योतिषियों ने अपने अपने विचार रखे। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए विकासनगर के न्यू उपासना सिनेमा में दर्शकों का हुजूम देखने को मिला। 11 मार्च को रिलीज हुई यह फिल्म लगभग एक हफ्ते से न्यू उपासना सिनेमा में लगी हुई है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों का पहुंचना लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर बनी यह फिल्म देखकर कुछ दर्शकों में भारी रोष देखा गया और कुछ दर्शकों में इस फिल्म को देखने के बाद उनकी आंखें भर आईं। तो आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स दर्द की दास्तां है उन कश्मीरी पंडितों की जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उस दौरान जो हुआ था, जो जीनोसाइड हुआ था, उसके बाद वो अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए। विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। लोग भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं और 2 तरह के इमोशंस देखने को मिल रहे हैं। इस फिल्म को देखने के बाद जो युवा हैं, जो कुछ लोग हैं जिन्हें अब से पहले इस पूरी कहानी के बारे में नहीं पता था, उनके अंदर आक्रोश है, उनके अंदर ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो जाने दिया। जबकि जो कुछ बुजुर्ग हैं और जो जिनकी कहानी इस कहानी से मिली जुली है या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई है, उनकी आंखों में आंसू भी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान 21 मार्च को वादा खिलाफी दिवस मना रहे हैं और इसी कड़ी में बाजपुर में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और राष्ट्रपति से उनकी मांगों को पूरा कराने की मांग की। दरअसल किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने किसानों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था, जो अब तक पूरी नहीं हुई, जिससे किसानों में खासा आक्रोश बना हुआ है। ये आज पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सरकार को याद दिलाया जा रहा है कि जो उन्होंने वादा किया था किसान आंदोलन जब ख़त्म किया था कि जो मुकदमे हैं देश भर में वो वापस लिए जाएंगे किसान आंदोलन के, उन मुकदमों को अभी तक वापस नहीं लिया गया है। एमएसपी पर गारंटी के संबंध में कमेटी बनाने का एक वादा था, उसको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उसके साथ जितने भी अन्य विषय थे उनमें किसी पर भी अभी तक संतोषजनक कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। तो उन सारे विषयों को लेकर के आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ज्ञापन भेजा गया है कि अगर यथाशीघ्र सरकार इसको अपने संज्ञान में ना लेकर के इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आगे फिर ये किसान आंदोलन जो है उन्हें कैसे शुरू करना, उसकी रूपरेखा। गदरपुर में रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। कलयुगी पिता का कारनामा सामने आया है जब एक नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता पर बलात्कार का आरोप लगाया, जिसके बाद गदरपुर पुलिस ने कलयुगी पिता पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और संदर्भ में महिला उपनिरीक्षक ने मेडिकल टेस्ट कराया, जिसके बाद पिता को गिरफ्तार कर रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने बताया कि एक नाबालिग लड़की अपने ही पिता पर बलात्कार का आरोप लगा रही है। उसके बाद हमने जांच की, सच पाया गया तो हमने पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो जो है बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसकी हमने पहले प्रथम दृष्टया जांच की तो उसके आरोपों में सत्यता पाई गई। उसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई 376, 506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट में, और उसको देर रात्रि गिरफ्तार कर लिया है। जो अपराधी है उसका नाम सचिन धीर पुत्र राजकुमार और ये खेमपुर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने
कोटद्वार देवी रोड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भूसे से भरा ट्रक अचानक आम के पेड़ से टकरा गया। ट्रक पेड़ से इतनी जोर से टकराया कि ड्राइवर ट्रक के केबिन में ही फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला और घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर ड्राइवर का इलाज चल रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।